हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे रिट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिट जुरिस्डिक्शन। देखो, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर दी guaranteed rights. These are the rights that has been guaranteed by the Constitution of India. मैं एक सिटीज़न हूँ इंडिया की, मुझे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा। कल को जाके अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आर्टिकल 15 एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कल को जाके अगर मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, मान लो ऑन द बेसिस ऑफ माई रिलीजन, तो मैं किसके पास जाऊंगी? ये जो राइट्स है ये गारंटी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा, बट हु इज द गारंटर ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज फंडामेंटल राइट्स? अगर मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा या किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा, in that case who will take the responsibility of defending these fundamental rights? So that is Supreme Court and High Court. Supreme Court and High Court, they are considered as the protector and defender of these fundamental rights. तो आर्टिकल 32 में I can approach Supreme Court and file a writ petition if my fundamental right is violated. Under Article 226, I can approach High Court and file a writ petition if my fundamental rights are violated. So Supreme Court and High Court has the power under Article 32 and under Article 226 respectively to issue a writ. Writ क्या होता है? एक order होता है. Writ is an order which will guarantee back my fundamental rights. So under Article 32, I can approach Supreme Court if my fundamental rights are violated. I can file a writ petition in the Supreme Court under Article 32. Under Article 226, I can file a writ petition in the High Court. ठीक है? तो अब हम लोग सबसे पहले करते हैं writ of habeas corpus. Habeas corpus एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है to have the body. एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कल को मेरे घर कोई पुलिस आई और मुझे उठा के ले गई और जेल में बंद कर दिया, लेकिन मेरे खिलाफ कोई FIR फाइल नहीं किया गया था, या मैंने कोई क्राइम नहीं किया था, या पुलिस ने मुझे कोई रीज़न नहीं दिया और मुझे उठा के ले गई और जेल में बंद कर दिया। मतलब कि मेरी पर्सनल लिबर्टी को छीना गया विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो फॉलो नहीं किया गया। कैसे? मेरे खिलाफ FIR फाइल नहीं किया गया था, मुझे रीज़न नहीं दिया गया, मतलब मुझे पुलिस उठा के ले गई, जेल में बंद कर दी। आई हैव बीन इलीगली डिटेन्ड और अनलॉफुली डिटेन्ड बाय द पुलिस। तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक रिट पिटिशन फाइल कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो अंडर आर्टिकल 32 आई कैन फाइल ए रिट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। Under Article 226, I can file a writ petition in the High Court because my fundamental right is being violated. अब मैं तो जेल में हूँ, तो मैं तो रिट पिटिशन फाइल नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे बिहाफ में मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, कोई भी रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। मान लो ये रिट पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं और जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया, जो पुलिस है, we both will be presented before the Supreme Court, and Supreme Court will ask the police on what grounds you have arrested this person, on what grounds they have arrested me. And if the police fails to explain, if they fail to explain the grounds on the basis of which they arrested me, सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करेगा। अगर पुलिस नहीं बता पाई कि किस रीजंस के लिए उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, देन सुप्रीम कोर्ट विल इशू अ रिट। वो रिट को बोलते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, और मुझे रिलीज कर दिया जाएगा जेल से। ठीक है? तो ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया। क्यों? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा था, मुझे इलीगली डिटेन कर लिया गया था बाय द पुलिस। ठीक है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मुझे जेल से तुरंत रिलीज किया जाए। अब नेक्स्ट है रिट ऑफ सर्शियरी। सर्शियरी भी एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक मर्डर हुआ कर्नाटका में,
ठीक है। अब ये मर्डर हुआ तो ये केस कहाँ पे फाइल किया जाना चाहिए? ऑब्वियसली जो कर्नाटका में जो कोर्ट्स है वहाँ पे ये केस फाइल होना चाहिए, लेकिन ये केस फाइल किया गया महाराष्ट्र के कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर दिस केस। क्यों? क्योंकि ये केस जो है, ये जो मर्डर केस है, ये ऑब्वियसली कर्नाटका कोर्ट्स में फाइल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मर्डर है ये तो कर्नाटका में हुआ है, तो कर्नाटका की कोर्ट में ये केस फाइल होना चाहिए। लेकिन ये केस फाइल किया गया कहाँ पे? महाराष्ट्र के कोर्ट में। तो इस केस की सुनवाई हो रही है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। बट महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन। मैंने क्या बोला? डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन, दैट मीन्स डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू हियर दिस केस। ये केस की सुनवाई वहाँ नहीं होनी चाहिए महाराष्ट्र में, ये केस की सुनवाई होनी चाहिए थी कर्नाटका के कोर्ट्स में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है? देखो, तो एक रिट पिटिशन फाइल किया जाएगा इधर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को अगर पता चला कि ये केस है कर्नाटका का, बट ये केस चल रहा है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मान लो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो जो एक्यूज्ड था उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, मतलब अपना डिसीजन सुना दिया है महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने, लेकिन ये जुरिस्डिक्शन तो उनका नहीं था, जुरिस्डिक्शन तो कर्नाटका के कोर्ट्स का था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू क्वॉश द डिसीजन ऑफ द महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्यों? क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था, उन्होंने डिसीजन सुना दिया, उन्होंने एक्यूज्ड को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, मतलब डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन उनका जुरिस्डिक्शन तो नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया जाएगा कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट विल इशू अ रिट, उसको बोलते हैं रिट ऑफ सर्शियरी, ठीक है। तो जो डिसीजन लिया गया महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, उस डिसीजन को नल और वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल क्वॉश द डिसीजन दैट हैज़ बीन गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था। अब ये तो हो गया रिट ऑफ सर्शियरी। ये कब हुआ? जब डिसीजन आ चुका था, जब एक्यूज्ड को गिल्टी डिक्लेयर कर चुके थे, तब जो है सुप्रीम कोर्ट आई और बोली कि ये जो डिसीजन है ये गलत है, ये डिसीजन को हम नहीं मानेंगे, ये डिसीजन नल एंड वॉइड है। क्यों? क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था। अब एक होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब ये क्या होता है? प्रोहिबिशन मतलब टू प्रोहिबिट। अब सेम केस लेते हैं, मान लो ये केस मर्डर का केस होना चाहिए था, ये केस की जो सुनवाई है होनी चाहिए थी कर्नाटका के कोर्ट्स में, लेकिन हो रही है महाराष्ट्र के कोर्ट में। अब ये केस की सुनवाई हो रही है, मतलब कि चल रहा है केस, अभी भी चल रहा है केस। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल कम इन टू पिक्चर, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे रिट पिटिशन फाइल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट, मान लो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट विल कम इनटू पिक्चर एंड से दैट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर दिस केस, मतलब अभी तक डिसीजन सुनाया नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट विल कम इनटू पिक्चर एंड से टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। क्यों? क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट विल स्टॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। तो रिट ऑफ सर्शियरी में क्या था? रिट ऑफ सर्शियरी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है? रिट ऑफ सर्शियरी में डिसीजन सुना चुकी थी महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन रिट ऑफ प्रोहिबिशन में अभी डिसीजन नहीं सुनाई है, अभी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, केस अभी चल रहा है, ठीक, केस की सुनवाई हो रही है। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर दिस केस, ओवर दिस मर्डर केस दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस इन द कर्नाटका। तो सुप्रीम कोर्ट विल इशू अ रिट of prohibition to stop. Supreme Court will ask the court to stop the proceeding of the case because they do not have the jurisdiction over this case. तो writ of certiorari में डिसीजन लिया जा चुका था, एक्यूज्ड को गिल्टी डिक्लेयर किया जा चुका था, वो होता है रिट ऑफ सर्शियरी, ठीक है। और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में अभी प्रोसीडिंग्स चल रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर एंड स्टॉप। प्रोहिबिशन मीन्स टू प्रोहिबिट, टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस बिकॉज दैट कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर दैट केस। चलो, रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो भी एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है सब इंस्पेक्टर बनने की, मैं घूस दे के मान लो सब इंस्पेक्टर बनी। अब किसी ने एक रिट पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में
that this person, suppose me, I don't have the authority of holding this post, of occupying this post. अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट, आई हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में सपोज ये रिट पिटिशन फाइल किया गया, सुप्रीम कोर्ट विल आस्क मी व्हाट इज योर अथॉरिटी ऑफ होल्डिंग दिस ऑफिस, व्हाट इज योर अथॉरिटी, डू यू हैव द क्वालिफिकेशन. इफ़ आई फेल टू प्रूव, अगर मैं नहीं बता पाई, अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन को नहीं दिखा पाई, इन दैट केस आई विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट. ठीक है, इसको बोलते हैं रिट ऑफ को वारंट. अब और क्या बचा, रिट ऑफ मैंडेमस. मैंडेमस भी एक लैटिन टर्म है, मतलब वी कमांड. अब देखो, मान लो मैं कल को पुलिस के पास गई एफआईआर फाइल कराने के लिए. ठीक है, सपोज़ कोई चोरी हो गया और मैं गई पुलिस के पास कि एफआईआर फाइल कर दो भाई, ऐसा ऐसा है, मेरे मोहल्ले में चोरी हुआ है, सपोज़ मेरे घर में चोरी हुआ है, आप एफआईआर फाइल कर दो. लेकिन पुलिस ने मना कर दिया, पुलिस बोलेगा हम नहीं फाइल करेंगे एफआईआर. इन दैट केस द पुलिस इज़ अ पब्लिक ऑफिशियल, police is not performing his or her duty. In that case, I can file a writ petition before the Supreme Court or High Court. And Supreme Court, suppose Supreme Court में मैंने ये writ petition file किया, Supreme Court will say we command. जैसे Supreme Court को पता चलेगा कि this public official is not performing his or her duty, उनका काम है, पुलिस का काम है, अगर मैं जा रही हूँ FIR फाइल कराने, उनका काम है कि FIR फाइल करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं. In that case, Supreme Court will command the public official to perform his or her duty. उनको फिर FIR फाइल करना ही पड़ेगा. इसको बोलते हैं writ of mandamus. Mandamus means we command. Who command? Supreme Court or High Court. So Supreme Court or High Court will command. They will ask the public official. They will command the public official to perform his or her duty. ठीक है, चलो. तो ये हम लोगों ने देख लिया रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब हम लोग देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब देखो, मान लो कोई केस है, सपोज कोई डाइवोर्स का केस है, ये एक सिविल केस है, या मान लो कोई मर्डर का केस है, ये एक क्रिमिनल केस है. तो जनरली ये जो केसेस हैं, जो सिविल के केस हैं, सपोज कोई डाइवोर्स का केस है, तो ये डाइवोर्स का केस कहाँ पे फाइल होगा? ऑब्वियसली सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा. उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सपोज़ मैं केस हार गई, देन सपोज़ अगर मेरा डाइवोर्स है, ऑब्वियसली मेरी शादी नहीं हुई है, तो सपोज़ अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मैंने ये केस फाइल किया डाइवोर्स का, तो मैं अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गई, देन आई कैन फाइल अ केस बिफोर द हाई कोर्ट, वहाँ पे भी केस हार गई, देन आई कैन फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. मतलब कि अगर मेरा डाइवोर्स हो रहा है तो क्या मैं डायरेक्टली ये केस फाइल कर सकती हूँ? अगर मुझे डाइवोर्स का केस फाइल करना है तो क्या मैं ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकती हूँ? नहीं, डायरेक्टली मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती. तो डायरेक्टली मैं सुप्रीम कोर्ट कब जा सकती हूँ? ओनली व्हेन माई फंडामेंटल राइट्स विल बी वायलेटेड. जब मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा, ओनली देन आई कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सिर्फ अगर मेरा डाइवोर्स हो रहा है, अगर कोई सिविल केस है, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ठीक है, या कोई क्रिमिनल केस है, कोई मर्डर का केस है, कोई चोरी का केस है, उस केस में डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट जाके केस फाइल नहीं कर सकते. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, सुनो, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. अगर कोई सिविल केस है, कोई डाइवोर्स का केस है, कोई प्रॉपर्टी का केस है, तो क्या मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ? नहीं. कोई क्रिमिनल केस है तो क्या डायरेक्टली ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है? नहीं. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का क्या मतलब होता है? द केसेस विच कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब जब मैं डायरेक्टली केस फाइल कर सकती हूँ इन दी सुप्रीम कोर्ट. तो वो मैं कब जा सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में? डायरेक्टली व्हेन माय फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन व्हेन माय फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या हम लोग इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. मतलब कि ऑल द केसेस विच कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. सो सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस
only when there is violation of fundamental right, then only I can directly approach the Supreme Court. And district court is the court of original jurisdiction in civil and criminal cases. कोई डाइवोर्स का केस है, प्रॉपर्टी का केस है, मर्डर का केस है, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आई कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओनली व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर वायलेटेड. अब ये हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अब एक होता है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ऐसे केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किए जा सकते हैं. ऐसे केसेस जो ना मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकती हूँ, जो ना मैं हाई कोर्ट में फाइल कर सकती हूँ. ऐसे केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जाते हैं. ऑल दोज केसेस विच कैन बी फाइल्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, ऑल दोज मैटर्स विच कैन बी हर्ड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. तो सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से केस में है? व्हेन द केसेस ऑफ फेडरल कैरेक्टर. फेडरल कैरेक्टर मतलब सपोज कोई डिस्प्यूट है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट एंड स्टेट. इन दोज केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. मतलब इस सिचुएशन में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते. किस केस में? व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ फेडरल कैरेक्टर. कोई अगर मैटर है विच इज ऑफ फेडरल कैरेक्टर. फेडरल कैरेक्टर मतलब क्या? सपोज कोई डिस्प्यूट है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और स्टेट एंड स्टेट. इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल jurisdiction. So disputes of federal character, so any case which is related to dispute of federal character will not be filed in the district court or high court because Supreme Court has exclusive original jurisdiction. All the cases of federal character can only be filed in the Supreme Court, not in any other court. ठीक है, चलो तो अब हम लोग करते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देखो, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते. कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो सिविल और क्रिमिनल केस डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते. तो फिर हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हम किस तरीके से जाएंगे? बाय वे ऑफ अपील. ठीक है, बाय वे ऑफ अपील. मान लो हाई कोर्ट में मेरा कोई केस चल रहा है, ठीक है, और हाई कोर्ट मुझे एक सर्टिफिकेट अगर इशू कर दे अंडर आर्टिकल 134A. हाई कोर्ट अगर मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करे दैट दिस मैटर इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मेरा कोई मैटर है, मेरा कोई केस है, और अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे दैट दिस मैटर इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना ज़रूरी है. सो हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Supreme Court. So based on the certificate issued by High Court, I can file an appeal before the Supreme Court. तो एक ये तरीका है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का कि एक हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी कर दे या हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करे दैट दिस मैटर इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. ठीक है, मान लो मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है हाई कोर्ट में, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि भाई हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स चाहते नहीं है लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि ये डाइवोर्स ले रहे हैं, तो इस केस में हाई कोर्ट को क्या लग रहा है दैट दिस मैटर इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड दिस मैटर इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. ये लोग चाहते नहीं है डाइवोर्स लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिनके वजह से ये डाइवोर्स ले रहे हैं. सो हाई कोर्ट कैन इशू अ सर्टिफिकेट इन सिविल मैटर ऑल्सो, इन क्रिमिनल मैटर ऑल्सो, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट सिर्फ तभी इशू करेगा व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. सो हाई कोर्ट कैन इशू अ सर्टिफिकेट व्हेन देयर इज अ मैटर and High Court thinks that this matter involves interpretation of the Constitution, and High Court can also issue a certificate if High Court thinks that this matter involves substantial question of law and is of general importance. जैसे मेरा डाइवोर्स का केस, सर्कमस्टांसेस ऐसे है जिसकी वजह से हम लोग डाइवोर्स चाहते हैं लेकिन हम दोनों नहीं चाहते हैं, सर्कमस्टांसेस की वजह से हम डाइवोर्स चाह रहे हैं. तो दिस मैटर इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है, ठीक है. सो हाई कोर्ट कैन इशू मी दिस सर्टिफिकेट एंड आई कैन विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टिफिकेट आई कैन फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, एक ये तरीका है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का. अब मान लो अगर हाई कोर्ट ने मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया,
तब मैं सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे जाऊंगी? देन अंडर आर्टिकल 136 एक होता है स्पेशल लीव पिटिशन. आई कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136. ये स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करना मेरा राइट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि मेरे स्पेशल लीव पिटिशन को वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं. अगर वो एक्सेप्ट करे देन ओनली आई कैन फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे देन आई कैन नॉट फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो दो तरीका है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का. एक तो हाई कोर्ट मुझे सर्टिफिकेट इशू कर दे, या तो आई कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136. ठीक है, चलो तो अब देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Under this advisory jurisdiction, President can ask for the advice of the Supreme Court. President can ask for the opinion, can ask for the advice of the Supreme Court in case of two matter. वो मैटर क्या है? अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मतलब बिफोर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से पहले का अगर कोई मैटर है, या कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है 1950 के बाद का अगर कोई मैटर है, देन प्रेसिडेंट कैन सीक, प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ठीक है, मतलब अगर कोई मैटर ऐसा है जो 1950 से पहले का है एंड प्रेसिडेंट इज आस्किंग फॉर द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इन दैट सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स ओपिनियन. सुप्रीम कोर्ट को अपना एडवाइस देना ही पड़ेगा इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. बट इन केस ऑफ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर 1950 के बाद का अगर कोई मैटर है एंड प्रेसिडेंट इज आस्किंग, प्रेसिडेंट इज सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, in that case supreme court is not bound to give its opinion in case of post constitutional matter. अब ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे रहा है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ये एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को दे रहा है, क्या ये एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे? तो नहीं, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक एडवाइस है. ठीक है, तो ये बाइंडिंग नहीं है. अब लास्ट रह गया रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन. रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास कर दिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट को रिवाइज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है अपने खुद के जजमेंट को. अगर कुछ कहीं गलत हो गया हो या जस्टिस प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ हो, इन दैट सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट कैन रिवाइज its own judgment. ठीक है, so judgment of the Supreme Court is binding on all the courts but not to itself. चलो, so that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.